मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पिंटू जो सस्पेंस बना हुआ था वो अब खत्म हो चुका है। 3:15 तमाम जो विधायक हैं कैबिनेट में शामिल होंगे, वो आज शपथ ग्रहण करेंगे। फिलहाल क्या अपडेट आपके पास? देखिए छवि, 27 दिन के इंतजार के बाद आज भजनलाल शर्मा की कैबिनेट का विस्तार होगा और आज राजस्थान की जनता को वो मंत्री मिलेंगे और उनकी शपथ ग्रहण समारोह होगा। 3:15 राजभवन में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा और अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंचेंगे, राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करेंगे और उनको वो लिस्ट सौंपेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि आप मेरी कैबिनेट के विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाइए। हालांकि ये प्रोसेस एक दिन पहले का होता है। मुख्यमंत्री जो भी होता है और जब मंत्रिमंडल का फेरबदल, विस्तार या गठन करना होता है तो राज्यपाल से मुलाकात की जाती है। उनको कहा जाता है कि मैं अपनी कैबिनेट का विस्तार करना चाहता हूं, गठन करना चाहता हूं, आप मंत्रियों को शपथ दिलाई जाइए। उसके बाद में तैयारियां शुरू होती है और समय लिया जाता है। लेकिन बहुत पहले से ही राजभवन ने पूरी तैयारियां कर ली थी, सामान्य प्रशासन विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली थी और पहले ही इस बात के संकेत दे दिए गए थे कि शॉर्ट नोटिस पर जो है वो आपको पूरी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह करवाना है, इसलिए राजभवन में पूरी तैयारियां हैं। लेकिन एक जो औपचारिकता होती है उसके तहत विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर में भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंचेंगे, राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करेंगे और मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण समारोह का और मंत्रियों को शपथ दिलाने का उनसे आग्रह करेंगे, उनको लिस्ट सौंपेंगे और शाम को दोपहर बाद 3:30 बजे मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तमाम जो विधायक हैं जो मंत्री परिषद में शामिल होंगे उनको राज्यपाल कलराज मिश्र पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। लेकिन छवि देखिए, काफी अहम इसलिए हो जाता है कि 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और उसके बाद से लगातार इंतजार होता रहा और आज 30 तारीख हो गई, पूरे 15 से 16 दिन हो गए और आज वो जो जिस बात का इंतजार था कि आखिर कब कैबिनेट का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का गठन होगा, उसका इंतजार आज समाप्त हो रहा है। लेकिन अब बात यह है कि वो कौन से चेहरे हैं जो भजनलाल शर्मा की कैबिनेट में शामिल होंगे, कौन वो चेहरे हैं जो मंत्री बनेंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है, किसी मंत्री किसी विधायक के पास फोन नहीं गया है कि उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन हमारी जो सूत्रों से जो खबर है वो चेहरे जो इस बार भजनलाल शर्मा की कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं उनमें अधिकतर नए चेहरे होंगे जो पहली बार मंत्री बनेंगे। करीब 1.5 दर्जन से अधिक विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसमें अनुभवी भी होंगे और पहली बार के विधायक भी होंगे। अनुभवी चेहरों के तौर पर जो नाम है उनमें सबसे आगे जो नाम है वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नाम है। काफी कद्दावर नेता है, सीनियर लीडर है, सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे और इस बार फिर से उनको मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने वाली है। वो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, जो हमारे सूत्रों से खबर मिल रही है। और वरिष्ठता के आधार पर बाबू सिंह राठौड़ का नाम सामने आ रहा है, गजेंद्र सिंह खिवसर का सामने आ रहा है, पुष्पेंद्र सिंह राणावत की बात सामने आ रही है। खूब सारे ऐसे चेहरे हैं। नए चेहरे के तौर पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दीप्ति किरण माहेश्वरी जो दूसरी बार जीत कर आई है, पिछली बार वो उपचुनाव जीती थी और इस बार फिर चुनाव जीत कर आई है, तो दीप्ति किरण माहेश्वरी का नाम चल रहा है, राज्यवर्धन राठौड़ का नाम चल रहा है। अविनाश गहलोत जो दूसरी बार जेतारण से जीत कर आए, माली चेहरे के तौर पर उनको आगे किया जाएगा। तो करीब 1.5 दर्जन से अधिक चेहरों को आज मंत्री परिषद में मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल कलराज मिश्र उनको शपथ दिलाएंगे। और देखिए छवि, राजस्थान में मुख्यमंत्री से 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। उन 30 मंत्री में इस बार ऐसा नहीं है कि पूरे पद भरे जाएंगे, करीब 8 से 10 जो मंत्री पद है वो खाली रखे जाएंगे। उनकी एक संभावना का द्वार खुला रहता है क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में ये कहीं ना कहीं एक परसेप्शन भी होता है कि अगर किसी क्षेत्र को या किसी वर्ग अगर से वंचित रह जाता है तो वो कहीं ना कहीं वोट बैंक में एक सेंधमारी हो सकती है, एक नुकसान पार्टी को हो सकता है। इसलिए एक संभावना का द्वार खुला रखा जाता है कि जिस क्षेत्र में जिस नेता की परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसको आने वाले दिनों में जो है मौका मिलेगा, तो फिर एक विस्तार होगा, वो लोकसभा चुनाव के बाद में विस्तार होगा। इसलिए मानकर चला जा रहा है कि 1.5 दर्जन से अधिक विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। तमाम जो विधायक है उनको कल ही फोन कर दिया गया था और वो उनको जयपुर बुला लिया गया था और आज जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो कुछ जो विधायक हैं उनको संकेत भी दे दिए गए हैं। देखिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात आ रही है, वो 2 बार के सांसद रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और जब बात उनके नाम को लेकर कोई एक अड़चन थी तो वो इसलिए थी कि जयपुर का कोटा पूरा हो चुका था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद सांगानेर से है जो जयपुर की सीट है, डिप्टी सीएम जयपुर से है, दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा
युवा वो भी जयपुर से, इसलिए मानकर चला जा रहा था कि राज्यवर्धन राठौड़ को मंत्री परिषद में जगह मिलना कहीं ना कहीं थोड़ा हो सकता है कि इन समीकरणों के चलते उनको नहीं मिले। लेकिन फाइनली देर रात उनकी भाजपा मुख्यालय में संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से मुलाकात हुई और उनकी वर्किंग स्टाइल को देखते हुए उनको इस बार मंत्रिपरिषद में जगह मिलने वाली है। फिलहाल हम राजभवन के बाहर मौजूद हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, उनको लिस्ट सौंपेंगे कि इन मंत्रियों को शपथ दिलानी है। जी पिंटू, क्योंकि कल दिल्ली भी है ना, अचानक से ही गए थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और देर रात ही जयपुर वो लौटे हैं और जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात में हरी झंडी मिल गई है उनको मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, इसके गठन को लेकर, क्योंकि आलाकमान की ओर से ही दिल्ली में जो लगातार 2 दौर की वार्ता हुई थी, दो से 3 बार, और तीसरी बार वो कल पहुंचे थे, उसके बाद में भी जो अच्छे यहाँ पर जो है जो फैसला है वो लिया गया है, यानी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से ही पूरी यहाँ पर प्लानिंग की गई है। निश्चित तौर पर इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है कि इस बार सब चीजें दिल्ली से तय हो रही है और इस बार जो संगठन का दखल है वो काफी अहम है। देखिए, ये बात सही है कि मंत्री मंडल में किस विधायक को मंत्री बनाया जाएगा, किसको नहीं बनाया जाएगा, कितने मंत्री बनाए जाएंगे, कितने नहीं बनाए जाएंगे, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। लेकिन जिस तरीके से संगठन सर्वोपरि के तहत सब कुछ बीजेपी में हो रहा है और संगठन ही सब कुछ तय कर रहा है कि किस तरीके से सरकार चलेगी, कौन से वो लोग होंगे जो सरकार में शामिल होंगे, कौन से वो चेहरे होंगे, कौन से वो नेता होंगे जो संगठन में रहेंगे। कल भजनलाल शर्मा का दिल्ली जाना ये इस बात का संदेश भी जाता है, ये कहीं ना कहीं कि दिल्ली ही सब कुछ तय करेगी, कोई किसी भी नेता कोई किसी गलतफहमी में नहीं रहे, और ये गुटबाजी खत्म करने की एक कहीं ना कहीं एक संकेत भी है दिल्ली आलाकमान का कि सब जो चीजें हैं वो दिल्ली की आधार पर दिल्ली ही तय कर रही है कि कौन मंत्री बनेगा, किस तरीके की वर्किंग स्टाइल रहेगी, किस तरीके की सरकार काम करेगी और कितना दखल दिल्ली का है। एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई है। देखिए, बात सही है छवि की, जो अंतराल आया राजस्थान में, क्योंकि जो एक लंबा इंतजार करना पड़ा मंत्रिमंडल का, उसके पीछे मोटा कारण यही है कि पिछले 5 साल में बीजेपी अलग अलग गुटों में बट गई थी। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक सर्वमान्य चेहरा थी और वो अपने स्तर पर सब चीजें तय करती थी किसको मंत्री बनाना या नहीं बनाना। लेकिन अब राजस्थान की भाजपा की राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया गया है और सब चीजें बागडोर जो पूरी दिल्ली अपने हाथ में ले रखी है, दिल्ली तय कर रही है कि किस नेता को क्या जिम्मेदारी देनी है और क्या नहीं देनी है। तो पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से एक सेकंड जनरेशन जो है वो जनरेशन फर्स्ट जनरेशन में शिफ्ट हुई, सेकंड रो के जो नेता थे उनको फर्स्ट रो में लाया गया, उनको आगे बढ़ाया गया। तो अलग अलग, क्योंकि कई ऐसे मुख्यमंत्री के दावेदार थे, गजेंद्र सिंह शेखावत की बात की जाए, वसुंधरा राजे की बात की जाए, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, अर्जुन राम मेघवाल, ओम बिरला, ऐसे कई नाम थे। तो बड़े नेता हैं, उन तमाम नेताओं के नामों को भी कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद में जगह देनी थी। वो भी अपने अपने समर्थक विधायकों के लिए लॉबिंग कर रहे थे, उनको भी पूरा वेटेज देना था। इसलिए कहीं ना कहीं ये पूरी अड़चन रही और इसके चलते जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने में कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती रही। इसलिए फाइनली सभी नेताओं ने आपसी बैठक के बाद तय किया कि किस क्षेत्र से किसको मनाना है, किस खेमे से किसको शामिल किया जाना है, ताकि किसी तरीके की कोई नाराजगी नहीं जाए, किसी भी नेता को ये नहीं लगे कि सरकार में उसके समर्थकों को जगह नहीं मिली। एकजुटता का मैसेज देने के लिए लंबी रणनीति की गई है और उसी को लेकर फाइनली जो लिस्ट तैयार की गई वो कल जेपी नड्डा के सामने सीएम भजनलाल शर्मा ने रखी और उस पर मोहर लगी और आज उस लिस्ट को राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंपेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। जी पिंटू, क्योंकि बात यहीं पर आ रही है कि पूरी जो परिपाटी है भारतीय जनता पार्टी की वो बदल चुकी है। इस बार जिस तरह से मुख्यमंत्री का चौंकाने वाला नाम सामने आया था, उसके बाद में अब ये बात तो तय है कि नए युवाओं को भी मौका इस बार मिल सकता है। अंशुमान सिंह भाटी जैसे नए चेहरों की यदि हम बात कर ले, पहली बार से जीते हैं, विधायक बने हैं और युवा भी हैं, तो इस दौर के जो कई नेता हैं उनके भी नाम शामिल हो सकते हैं इस विस्तार में, मंत्रिमंडल में। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि बीजेपी में जिस तरीके से मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी में बिग जनरेशन शिफ्ट हुई है। जो पुराने कद्दावर नेता थे वो अब उनका एक कह सकते हैं कि उनका जो दौर है, सियासी दौर है, वो अवसान की तरफ है और एक नई जनरेशन के लोग, चाहे संगठन से लेकर सत्ता में, संगठन में युवा चेहरे आते हैं। सीपी जोशी जैसे एक युवा को संगठन की कमान सौंपी जाती है, सरकार की कमान भजनलाल शर्मा को सौंपी जाती है जो पहली बार विधायक बनते हैं। तो उसी के अनुरूप
उसी के अनुरूप जब संगठन में युवाओं की भरमार है तो सरकार में भी, सत्ता में भी युवा आएंगे। युवा चेहरे के तौर पर दीप्ति किरण माहेश्वरी काफी युवा फेस है, वैश्य वर्ग से आती है और दूसरी बार की विधायक, उनको मौका मिलेगा। अविनाश गहलोत जो दूसरी बार के विधायक है, जेतारण से युवा चेहरा है, उनको मौका मिलेगा। जाट वर्ग से सुमित गोदारा युवा है, उनको यहाँ पर मंत्री परिषद में जगह मिलने की संभावना है। यानी कुल मिलाकर के जो भजनलाल शर्मा की टीम होने वाली है वो काफी यंग, मजबूत होने वाली है और साथ ही अनुभवी नेताओं को भी इसमें मौका मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया पिंटू तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो सस्पेंस था वो अब खत्म हो चुका है और 3:15 बजे तमाम जो विधायक हैं जो इस लिस्ट में शामिल है वो आपको दिखाई देंगे, जिसकी हर एक अपडेट समाचार प्लस पर आप देखेंगे।